खबरें विस्तार से। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के जंगलों में बादल फटने से बोटानिकल गार्डन में पानी भर गया है, जिससे गार्डन को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा बागीचों के सबसे बड़े ट्राउट फार्म में भी पानी दाखिल हुआ, जिससे लाखों रुपए की ट्राउट फिश की मौत हो गई है और खेत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके के कई रिहायशी घरों और दुकानों और अन्य इमारतों के पास पानी जमा हो गया है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल दिसंबर में झेलम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाली सोपोर की लड़की का शव आज झेलम नदी से निकाला गया। क्रालटेंग सोपोर की सीरत शौकत के रूप में इसकी पहचान की गई है। शव को जीएमसी बारामुल्ला लाया गया, जहां पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए नमूना लिया गया। डॉक्टरों और पुलिस की मौजूदगी में उसके शव की शनाख्त करने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। शव के क्रालटेंग सोपोर में उसके पैतृक स्थान पहुंचने पर इलाके में मातम पसर गया। शोपियां में आरटीओ पद खाली रखा गया है और जिससे जिले में शोपियां में ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं बाधित हैं। स्थानीय लोगों का एक समूह आज मिनी सचिवालय शोपियां में पहुंचा और फास्ट ट्रैक तरीके से आरटीओ शोपियां की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरटीओ शोपियां की अनुपस्थिति के कारण आरटीओ कार्यालय के अन्य कर्मचारी अक्सर अपने कार्यालयों से बाहर रहते हैं, क्योंकि उनके कर्तव्यों की भूमिका के लिए आरटीओ अधिकारियों से पूछने वाला कोई नहीं होता। ऑफिशियल नहीं है, कोई अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है, ना एआरटीओ साहब है, ना इंस्पेक्टर साहब है, ना कोई ऑफिशियल यहाँ पे है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हो भी या नहीं भी होगी, क्योंकि मतलब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ना मिल रही है, ना कोई मैसेज मिल रही है। यहाँ पर हम जब भी पहुँचते हैं तो यहाँ पे हमारी ट्राई नहीं ली जाती है, ना कि कोई आरटीओ दफ्तर से यहाँ कोई मुलाजिम होता है, ना कोई अपडेट निकलता है। बस हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे रुकना पड़ता है, तो 4 बजे तक कोई भी मुलाजिम नहीं आता है और ना हमारी ट्राई ली जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने आईआईटी बॉम्बे के एक इंजीनियर सुशील रेड्डी के स्वागत के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक इलेक्ट्रिक कार पर अपनी 5000 किलोमीटर लंबी 55 दिवसीय यात्रा पूरी की। एनआईटी श्रीनगर में मीडिया फैकल्टी और छात्रों के साथ बातचीत के दौरान सुशील रेड्डी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी यात्रा के दौरान अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुझे जो प्यार और स्नेह मिला है वो वास्तव में सराहनीय है। सुशील ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के महत्व पर प्रकाश डाला और युवाओं से देश के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। आईआईटी बॉम्बे से मैंने एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग किया है एज एजुकेशन, और ये जो जर्नी है वो पार्ट ऑफ माय अवेयरनेस कॉज है अबाउट ई मोबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी। और ये पर्टिकुलर जर्नी वो एक इलेक्ट्रिक कार पे हो रही है, महिंद्रा XUV 400 from Kanyakumari to Srinagar. So this is like the last end point of the journey. So I'm happy to be at NIT Srinagar today. Yeah. It's from Kanyakumari to Kashmir, K2K. K2K, yeah. इससे पहले भी आपने एक रिकॉर्ड बनाया था, जो आपने बाइसिकल पे जो अराउंड 5500 किलोमीटर्स आपने क्रॉस किए थे, उसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो 2016 में शुरू किया मैंने। तो एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल पे लॉन्गेस्ट जर्नी किया मैंने, दैट वाज 7500 odd किलोमीटर्स इन इंडिया। तो उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द लॉन्गेस्ट जर्नी ऑन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पहले तो हम बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी, आज ये उल्टा हमने कर दिया था कन्याकुमारी से कश्मीर। सो इट इज़ अ मैसेज टू पीपल कि वी नीड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट। जो फॉसिल फ्यूल है, बाई 2050 देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल, सो वी हैव टू शिफ्ट। So this is an initiative taken by different these manufacturing companies in India, particularly Mahindra वालों ने तो इनको कार जो है वो दे दी यहाँ आने के लिए। So it is to give message to people that we should shift to clean environment. इसका ये मोटिव है। Since the car driver, he is alumni of IIT Bombay, Mr. Reddy. So this is technical institution. So he is alumni of IIT Bombay. हमने इनका वेलकम यहाँ पे किया। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ आए हैं। सर इतना इन्वेंट किए जो नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है। बहुत सारे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स है, उसको रिड्यूस कर रहा है। मतलब हमको मतलब रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स में वो करने के लिए मतलब प्रमोट कर रहा है।
ये सब अच्छा है, इसलिए हम चाहते हैं कि सर आएँ, हमें और मोटिवेट करें ताकि हम भी अपने फ्यूचर में ऐसा कुछ कर सकें। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा क्षेत्र में सुबह से हो रही बारिश के कारण किसानों की पकी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। काफी दिन से क्षेत्र में फसलों की कटाई का काम जारी है। सुबह से ही कोई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। काफ़ी कणक पई है ਵੱਢਣ वाली, ਖਲੋਤੀ कणक है ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਣਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁछ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। सेना के 19वें आरआर के निहालपुरा कैंप की कंपनी कमांडर ने स्थानीय आबादी और लोगों से जुड़ने की प्रतिबद्धता के अनुपालन में निहालपुरा में क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ एक समारोह आयोजित किया, जिसमें स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई, जिसके बाद एक इंटरैक्टिव सत्र भी हुआ, जिसमें कंपनी कमांडर ने बच्चों को कड़ी मेहनत करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। बच्चों और स्थानीय लोगों ने सेना का इस मौके पर आभार जताया। मेजर साहब का हम शुक्रिया अदा करते, तो बच्चों को लाते सामने, उनको सिखाते खेलो कूदो और पढ़ाई में ध्यान रखो। इससे क्या है, हमारा माहौल भी अच्छा बनता है और ड्रग्स से दूर रहते हैं बच्चे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। हम ये हर महीने एक प्रोग्राम रखते हैं और खाना भी खिलाते हैं, गेम्स भी खिलाते हैं। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है और स्पीच भी देते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। रन खेला और बहुत सारी चीजें की जिनमें हमें बहुत मजा आया और हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 39 छात्रों ने भारतीय जवानों की वीरता और समर्पण को देखने के लिए अखनूर सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। हमारी सेना के अग्रिम सीमा क्षेत्रों का दौरा करना केवल उनकी बहादुरी और समर्पण को देखने का अवसर है, बल्कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों के लिए हमारी प्रशंसा को गहरा करने का भी अवसर है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 39 छात्रों ने अपने संकाय सदस्यों के साथ अखनूर सेक्टर के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। इस यात्रा ने छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव और भारतीय सैनिकों की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने का अवसर दिया। इस यात्रा का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व और हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में प्रेरित करना और शिक्षित करना था। हम लोग राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात से आए हैं और हम लोग को इंडियन आर्मी की परमिशन से यहाँ जम्मू में एलओसी और बॉर्डर एरियाज़ को विज़िट करने के लिए अलाउ किया गया। ये हमारी फील्ड ट्रिप का एक हिस्सा है और मैं इंडियन आर्मी को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग उनके वजह से यहाँ पे आके रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख पाए और इससे देख के हमें एक जज्बा और बढ़ता है। हम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स का बैच लेके आए हैं और यहाँ पे हमने इंडियन आर्मी की मदद से एलओसी को देखा और बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। सारे बच्चे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया इन्होंने एलओसी का। पहली मुस्लिम कमर्शियल पायलट कैप्टन समी आरा कहती है कि माता पिता को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए ताकि वो अपने लिए बेहतर भविष्य तलाश कर सकें। समी आरा ने आज कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हंदवाड़ा के एक निजी स्कूल में बच्चों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने गर्ल्स हाई स्कूल कुपवाड़ा में एक समारोह में भाग लिया। कैप्टन समी आरा ने समारोह में बच्चों को विमानन में अपना भविष्य खोजने के लिए प्रशिक्षित किया। माँ बाप को ना बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। जब भी आप भरोसा करोगे तभी आप भरोसा करोगे तो दूसरे लोग भी भरोसा करेंगे ना। अगर वो आपके पास आते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढो, ना कि उसको डांटो। उसको बताओ। अगर वो आके बोलता है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे म्यूजिक करना है, या मुझे पायलट बनना है, या कुछ और करना है, तो आप सोचो कि कैसे इसको हम फुलफिल करें, कैसे इसको हेल्प करें। इनको अपने बच्चों को सपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। मुख्यमंत्री एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज शिमला नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले गए। वैसे तो मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मतदान में धांधली को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री और सरकार पर दो बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप सीएम सुक्खू के परिवार सहित शिमला में मतदान को लेकर और दूसरा आरोप 2 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवारों का ईवीएम में नाम बदलने को लेकर लगाया गया। बीजेपी का आरोप यह है कि शिमला के वोटर लिस्ट में सीएम का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि सीएम अब भी नादौन के वोटर हैं, जहां विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया था। फिर 6 महीने के भीतर वो शिमला का वोटर बनकर शिमला में वोट कैसे डाल सकते हैं? इसे लेकर बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग सरकार पर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए ईवीएम में बीजेपी उम्मीदवार के लिए अलॉट नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार को जगह देने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुताबिक आयोग ने वार्ड नंबर 28 से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौहान का नाम ईवीएम में पहले नंबर पर अलॉट किया था, जिसे दिखाते हुए जनता के बीच प्रचार भी किया गया। लेकिन वोटिंग वाले दिन ईवीएम में संजीव चौहान की जगह पहले नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम कर दिया गया। इसी तरह वार्ड नंबर 30 कंगनाधार में रेणु चौहान को पहले ईवीएम में तीसरा नंबर अलॉट था, मगर वोटिंग वाले दिन ईवीएम में तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार का नाम था और रेणु चौहान को चौथे नंबर पर कर दिया गया। मतदान के दिन धांधली के इन 2 आरोपों के अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिमला चुनाव में कांग्रेस ने पहले दिन से धांधली की। पहले गलत तरीके से वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 की गई, फिर गलत तरीके से आरक्षण रोस्टर जारी किया गया, जहां जिसकी आबादी कम थी उसके लिए सीट रिजर्व की गई, और अब सीएम ने गलत तरीके से मतदान किया। ईवीएम में नाम से छेड़छाड़ की गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है और सिमिलर प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी है कि वोट वहां बनेगा जहां पर व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइडिंग फॉर 6 मंथ्स। अगर उन्होंने दिसंबर में जो है वोट नदौन में डाला है तो शिमला में वोट नहीं बनना चाहिए। किसी भी विधायक या मंत्री का जो है वोट शिमला में नहीं बन सकता। उनका वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंटैक्ट रहता है, चाहे वहां 6 महीने के लिए जाएं या ना जाएं। ये कानून है। अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, वहां पर भी वोट डाला है नदौन में, और उनका वोट नदौन की वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर वोट उनको नहीं डालना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश का जो मैंडेट है, खासकर शिमला का जो मैंडेट है, दैट इज बीइंग हाईजैक्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। हमने पब्लिसिटी की, बीजेपी का उम्मीदवार संजीव चौहान पहले स्थान पर है, और जब मशीन खुली तो वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार पहले स्थान पर पाया गया। यहीं पर नहीं, हमारा वार्ड नंबर 30 कंगनाधार के अंदर जो स्क्रीनशॉट चुनाव आयोग की वेबसाइट का, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और श्रीमती रेणु चौहान तीसरे नंबर पर, जो आज की डेट में 10:47 के ऊपर डाउनलोड किया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रेणु चौहान और कमल का फूल तीसरे नंबर पर। परंतु जब मशीन खोली तो मशीन खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर। ये इससे बड़ा सरकार की, कांग्रेस पार्टी की जो धांधली है, उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिसमें ऐसा लगता है कि पूरे इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, उनकी वर्किंग को, और जिस तरह से निष्पक्ष मतदान होना चाहिए उस मतदान को निष्पक्षता के साथ होने से बाधित किया है।
पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री और सरकार पर शिमला चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लगता है नहीं कि चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव हुआ, चुनाव आयोग की तरफ से कहीं कोई इंतजाम नहीं दिखा, ऐसा लगा कि आयोग सिर्फ कुर्सी पर बैठा रह गया। पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है और सिमिलर प्रोविजन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी है कि वोट वहां बनेगा जहां पर व्यक्ति ऑर्डिनरली रिजाइडिंग फॉर 6 मंथ्स। अगर उन्होंने दिसंबर में जो है वोट नदौन में डाला है तो शिमला में वोट नहीं बनना चाहिए। किसी भी विधायक या मंत्री का जो है वोट शिमला में नहीं बन सकता। उनका वोट अपनी कंस्टिट्यूंसी में इंटैक्ट रहता है, चाहे वहां 6 महीने के लिए जाएं या ना जाएं। ये कानून है। अगर उन्होंने 2 जगह वोट डाला है, वहां पर भी वोट डाला है नदौन में, और उनका वोट नदौन की वोटर लिस्ट में है, तो यहां पर वोट उनको नहीं डालना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश का जो मैंडेट है, खासकर शिमला का जो मैंडेट है, दैट इज बीइंग हाईजैक्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट। अभी मुख्यमंत्री की उसके ऊपर रिएक्शन सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लोगों को पता है वोट कहां देना है, तो ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संजीव चौहान है बीजेपी के कैंडिडेट, वो नंबर 1 पर है, और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो सुरेंद्र चौहान, वो 2 या 3 नंबर पर है। अभी तक भी ऐसा ही है। और जो उसके हिसाब से जो है इलेक्शन कमीशन ने इशू किए हैं डमी पेपर्स भी, उसमें भी इसी प्रकार से था। तो ये इनको बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ईवीएम में जो है वो 1 नंबर पर कांग्रेस का कैंडिडेट कर दिया और 2 नंबर पर बीजेपी का कैंडिडेट कर दिया। ये मतलब ये छोटे शिमला में ही क्यों हुआ? हमारा अगर कहीं गलती से हुआ होता तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर के जो है वो किया गया है। ये भी एक इलीगैलिटी है, और जिस प्रकार से जो है ये मैंडेट हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, वो आम जनता में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इलीगल है। इसका जो है वो संज्ञान भारतीय जनता पार्टी अवश्य लेगी। क्या ऑप्शंस क्या क्या रहती हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने? क्या जनता के बीच में जाएंगे दोबारा से, या फिर कोर्ट का रुख कर सकते हैं? देखिए, जनता के बीच में तो जाएंगे ही जाएंगे। ये इस प्रकार का जो है वो मतलब बौखलाहट दिखाई दे रही है। अगर ये इतने पॉपुलर होते पिछले 4 महीने में, तो इस प्रकार की जो है वो पहले कानून बदल दिया, फिर रूल्स बदल दिए, फिर रोस्टर बदल दिया, डिलिमिटेशन खत्म कर दी, ये सब हथकंडे ना अपनाने पड़ते। और वोटर लिस्ट जो है वो 6 से 16 तक बन रही थी। इलेक्शन कमीशन की डेट फिक्स थी, वो जो बदली नहीं जा सकती, लेकिन नियम बदल दिए रातों रात 14 और 15 तारीख को। फिर से जो है ये 20 तारीख कर दी, और थोक में वोट जो है इधर उधर से बना दिए। मतलब शिमला का मैंडेट कहां होगा? ये इट्स नॉट ए मैंडेट ऑफ शिमला पीपल। क्योंकि बाहर से लोग जो है वोट यहां डाले हैं, बाकी हिमाचल में कहीं वोट इलेक्शन नहीं हो रहा है। शिमला में जो है वो आज जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं। अब बड़ा एलिगेशन इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगाया है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री भीड़ पोलिंग बूथ तक लेकर जाते हैं, और जो पूरी फंक्शनिंग इस नगर निगम चुनावों में स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, उसके ऊपर भाजपा की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है, बड़ा सवाल खड़ा किया गया है। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि सीएम के मतदान की वो तस्वीरें जिसे लेकर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ने छोटी शिमला के तिब्बती स्कूल मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने भी मतदान किया। सीएम के साथ यहां कई लोग भी पहुंचे थे, जिसे लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। सीएम ने मतदान के बाद यहां एक ढाबे पर चाय भी पी। इस दौरान मंत्री रोहित ठाकुर और सीएम की पत्नी भी मौजूद थी। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू कभी छोटी शिमला वार्ड से ही पार्षद हुआ करते थे, जहां के मतदान केंद्र पर आज उन्होंने मतदान किया। इसके अलावा वोटिंग के बाद जिस ढाबे पर उन्होंने चाय पी, वो भी सीएम की पसंदीदा जगह रही है। मतदान और चाय पान के बाद सीएम ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए आरोप को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि शिमला चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और 2 बार मुझे यहां से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालना। शिमला के लोग पढ़े लिखे हैं,
और इस प्रकार का बयान देना कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये तो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। मेरी तो इलेक्शन कमीशन से बात भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं। जब से चुनाव चले कोई बात नहीं हुई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता नहीं जानती है कि हम चुनाव चिन्ह जिसके आगे हाथ होगा या कोई और चुनाव चिन्ह होगा उसके आगे वोट डालेंगे? नाम ऊपर नीचे करने से क्या शिमला की प्रबुद्ध जनता जान पढ़ी लिखी नहीं है? हम कार्य कर रहे हैं और जनता अगर हमें हमारे कार्यों का हौसला अफजाई करती है इस वोट के द्वारा, हम जनता की ताकत को सबसे बड़ा ताकत मानते हैं। और अगर जनता की ताकत इस वोट के माध्यम से हमारी नीतियों को सोचती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो जनता कांग्रेस के पक्ष में शिमला नगर निगम में अपना मत का प्रयोग करेगी। और ऐसा रुझान भी लग रहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने के लिए यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, मुझे लगता है कि एक मन सा बनाया हुआ है। वहीं शिमला से विधायक हरीश जनाथा ने भी छोटी शिमला के उसी तिब्बती बूथ पर मतदान किया जहां सीएम ने परिवार सहित वोट डाला था। कांग्रेस विधायक हरीश जनाथा यहां अपने परिवार के लोगों के साथ वोट डालने पहुंचे। उन्होंने चुनाव में धांधली और सीएम के वोटिंग पर बीजेपी के आरोपों पर कहा कि बीजेपी ने खुद कई जगह धांधलियां की हैं। बीजेपी की तरफ से कई जगहों पर शराब बांटे गए और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। मतदान वाले सीएम साहब ने क्या खिला लिया? सर ये जरा थोड़ा उनसे गलती हो गई है। वैसे ये धांधली का आरोप उल्टा उन्हीं पे लगना था, तो उसको ये टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस की तरफ डाल रहे। हर वार्ड में जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि बेशुमार शराब और धनबल का प्रयोग किया गया है। तो लेकिन हम उस इशू पे हम जो वेरी क्लियर है कि हमें मालूम भी है कि कितना पैसा कितने वार्ड में इन्होंने भेजा है और किस तरीके से वो शराब तो आपको सभी को मालूम है कि विभिन्न जगह पे पकड़ी भी गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धांधली का आरोप, जब आप धांधली कर रहे हो उस बात को छुपाने के लिए आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जे खेलच। नमस्कार।